जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता कर्मयोग। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, अध्याय 11, 26वां श्लोक। क्रीटिनाः गतिनाः चक्रिणाः च तेजोषि सर्वते दीप्तितं यशवेत्ते ते दुनिरीक्षिताः समताः दीप्ति कलर्क बुद्धि प्रयोगम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वो प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित हो रही है। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का जब विराट रूप देखते हैं, ये उस समय का वर्णन है। वत मच्छराः परमः वेदितिमाः वस्याः विश्वपरनिधम् तत्व्ययाः शशधर्म गुप्ताः सनतस्त्वः पुरुषो मतो में। हे आप अव्याम तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। अनंदी मध्ये मनंत वीराः मनंत बहु शशि शूर नक्षत्राः पश्चिम चाह दीपहुत शश्वाताः सूर्याः विद्धिं तत्मांतम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। इसका तात्पर्य है, हे भगवान के षडेश्वरों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्णा की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आहद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यहाँ कोई दोष नहीं है। यथा मृत्युर्मंत्राः यवाः व्युत्तु दिशाः सर्वाः दुस्तुरूपग्राह तेयः लोकत्रयः व्यक्तिहीन। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आपका आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच समस्त आकाशों में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयंकर रूप को देख करके सारे लोग भयभीत हैं। इसका तात्पर्य है, इस श्लोक में वध व पृथ्वीतोः धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोक त्रयम तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा है, बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी इसे देखा है। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। अमी ही त्वः सुरसंगम विविशति किजितिन्ताः प्रजनलायो गृणन्ति शक्ति युक्तुदाः महाहर्षि सिदं पुष्टिन्ताः ताः स्तुष्टिः पुरुषलाभी। देवों का सार समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनसे कुछ अत्यंत भयभीत होकर के हाथ जोड़ के आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कह करके वैदिक स्त्रोतों के पाठ करते हुए आपकी तुष्टि कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है, समस्त लोगों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से
इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। रुद्रदित्ताः वसवो याचा संध्याः विश्वो नीयु मरुतुष्यं गंधवस्सुरक्षागिं बिछते ताः विश्व सर्वे। शिव के विविध रूप आदि आदित्य गण वसु सद्य विश्व देव दोनों अश्वनी कुमार मरुगण पितृगण गंधर्व यक्ष असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। रूपाः मन्ते महुवस्त्रनेताः महाबहो महाबहुरूपपदं महाबहुदराः बहुदृष्टकारलाः दष्टता लोकाः यववित्थता स्थितम्। हे महाबहु, आपके इस अनेक मुख नेत्र बहु जंघा पाव पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देख करके देवता गण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। न संभव स्पर्शाः दीपेन कर्मणाः व्यक्तनाः दिव्य विशाल नेत्रम दृष्टि ही तम वाह प्रभावितराम आत्मा दृष्टि न विदंताः शम चा विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रोगों से युक्त आपके आकाश का स्पर्श करते मुख फैले तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल करके भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दृष्ट कार्यलीनाः चाहे मुखिनीः दैवाः कला समृद्धाः देशो न जनन लाभेश्च सर्पाः प्रसीद देव जगन विशाः। प्रसिद्ध प्रसन्न हो देव ईशा, हे देवताओं के स्वामी जगत निवास है, समस्त जगतों के आश्रम है। हे देवाशाह, हे जगन दिवस, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयगिन स्वरूप मुखों को तथा विराल दांतों को देख करके अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमी चाह त्वचाह द्रष्टारासाह पुत्राः सर्वे सवे विनपलंसे भीष्मो द्रोणाः सूत्रस्थासो सहद्रिप्रवि योधा मुखाः वस्त्रणाः ते ततुरमणा विशान्ति दृष्टकालीन भयङ्कानि चन्द्रिग्राह दर्शत्रेषु सदृशाः चिगृति में। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। इसका तात्पर्य है, एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वो कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म द्रोण कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। ये उसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ ये भी उल्लेखित है कि भीष्म भी इन्हें अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा भी नष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। यथा है नदी नाह बाहोव्युगाः समुद्र विमुखाः तथा स्वामी नरकुपिराः विशांति वस्त्र विभाजिता है। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप ज्वलाः प्रतंग विशांति नशाः संप्रदे वेगाः तथा नशाः विजलीक्लोकाः समस्ते क्लेन समराः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लिलिश्ग्रमस्ताः लोक समावेदलिस्ताः तेजो विवरो जगता समंग्राः
भस्मश्रू गृणाः प्रजन्ति वैष्णो। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सब दिशाओं के लोगों को निकलते जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से अपूरित करके अपनी विराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। अकीह कोह प्रभा अनुग्राह रूपो न सुमुस्तिताः देवराः प्रसिद्ध विज्ञा मुच्छितिम भवत्वद्ध न ही प्रजननीं तव प्रवर्तम। हे देवाद, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कृपा करके कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। कलु स्मिताः लोक से क्रुद्ध विद्युतो लोक समास्थिति प्रबंताः ऋषुपाः न भविष्यन्ताः सर्वे यह स्थित प्रत्यनिष्किषु योद्धा है। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं ही हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। इसका तात्पर्य, यदि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वो कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसीलिए उसने ये विनाशकारी शक्ति के उपदेश के बारे में पूछता है कि वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषदाः वचनाः यस्याः ब्रह्मा च क्षत्राः स ऊचे भक्तो दोनदाः मृत्युपृष्ठजानाः का इत्था वेदा यंत्राः। अनंत सारे ब्रह्मांड, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कविलित होते हैं। परमेश्वर का ये रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था। वो युद्ध न करना श्रेयस्कार समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वो नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वो लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। ये प्राकृतिक का नियम है। तपस्ते मुक्तिनिष्ठाः यशो लाभसाः जित्वा शत्रुविश्रुताः राजः समृद्धतं मयन्ते निरताः मूर्वेः निमन्त्रमाताः भावः विधित्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत करके संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और ये सर्वे स्थिति तुम योद्धा में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। सव्यासाची का अर्थ है वो जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मार करके मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्र, केवल कारण मात्र, ये शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। कल्प यज्ञ पुरुष सोचते हैं कि ये प्राकृतिक बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसा अनेक तथा कथित विज्ञानी हैं जो कि ये सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्राकृतिक द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। ये योजना क्या है? ये विराट जगत बुद्धिजीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर सुयोग है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की
इस योजना इच्छा को समझ लेता है और कृष्णा भवनामृत का अनुशीलन करता है, वो परम बुद्धिमान है। यदक्ष जगत की प्रवृत्ति तथा उसका संहार संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध परमेश्वर ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वो सुखी होगा। यदि कोई कृष्णा भवनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वो कृतार्थ है। द्रोणा है चाहे भीष्मा है जा या प्रदंथा है चाहे करना है तथा न्याय नापि योद्धा वीरम माया महस्तब जाहि सर्विष्ठ युदिस्याह जेतास्मि रणो सर्वित्तन। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्णा भवनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। इति क्षुताः वचनाः केशवसाः कृता सर्वेच्छाः किरीटीः नमस्ताः भूत एवं कृष्णाः सगृतताः भीताः प्रणाः। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुन करके कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़ करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर के अवरुद्ध स्वर में कर कृष्ण से इस प्रकार कहा, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वो कृष्णा को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वो कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। स्तनो हरिकेशाः तथा प्रकीर्तिताः जगत इत्युक्ताः राक्षसैः भितनी दिशो द्रविताः सर्व नमस्ताः सिद्धिमंगम। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु अनुसरणगत भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। इसका तात्पर्य है, कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर के अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वो सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों को अपराध तथा अवंछित तत्वों के सहन करता है। उनके सारे कार्य सबके लिए समान रूप से शुभ होते हैं। यहाँ पर अर्जुन ये समझा पाता कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद
हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुन करके सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डर करके भाग गए। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वो जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वो सबके हित में है। कस्मताः न परमिताः गरिष्ठाः ब्रह्मणो आदित्रयैः अनंत देवैः जगद्विदिशाः त्वमक्षराः सदा तत्रं यत्ते। हे महात्मा, आप ब्राह्मण से भी बढ़कर हैं। आप यदि स्त्रा हैं तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवश, हे जगतश्वर, आप परम स्रोत हैं, अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। इसका तात्पर्य है अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके ये सूचित करता है कि कृष्ण सबके पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा हैं। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर के संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत हैं। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान की शक्ति तथा प्रारंभ से अवंचित ना हो। और देवश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियता हैं और उन सब के ऊपर हैं। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि ये सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़ करके कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्णा ब्रह्मन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा से भी बढ़ करके हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदशाई विष्णु की नाभि से निकल करके कमल नाल से हुआ है। अतः ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। अंतएवं वे इस भौतिक प्राकृतिक के तथा इस आश्रय जगत के समस्त बुद्धिजीवों से श्रेष्ठ हैं, इसीलिए वे परमेश्वर हैं। जय श्री कृष्ण, श्री राधे।